क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? सौरमंडल। सौरमंडल क्या होता है? सोलर सिस्टम ना। तो देखो सौरमंडल, जैसे हम लोग कल पढ़े थे ब्रह्मांड पढ़े थे। अब ब्रह्मांड में क्या था हम बताए थे, आकाशगंगाओं का जो समूह था उसको क्या बोले थे? ब्रह्मांड। अब उसमें से एक आकाशगंगा क्या था? मंदाकिनी। मंदाकिनी जो हमारी आकाशगंगा है उसमें क्या था हम बोले थे? सौरमंडल। अब हमारी आकाशगंगा कैसे हुआ? क्योंकि मंदाकिनी में क्या है? सौरमंडल है। अब सौरमंडल क्या होता है? तो सौरमंडल में क्या होता है? देखो अगर ये सूर्य है, सौरमंडल क्या है? देखो सूर्य देखो सूर्य के चारों ओर, देखो सूर्य के चारों ओर ग्रह, उपग्रह एवं खगोलीय पिंड, जिसे क्षुद्र ग्रह होता है, जो बोने ग्रह होते हैं, उल्काएं होते हैं, तो ये सब जो होता है ग्रह उपग्रह और जो क्षुद्र ग्रह, ये सब जो सूर्य के अगल बगल चारों ओर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सौरमंडल बोलते हैं। समझ में आया सौरमंडल क्या होता है? इसके बाद अब देखो सौरमंडल का जो खोज हुआ था, सौरमंडल का खोज कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। 1540 ईस्वी में जो सौरमंडल का खोज कौन किया था? किसने किया था? कोपरनिकस ने किया था। अब 1540 में सौरमंडल का खोज कौन किया था? कोपरनिकस। और कोपरनिकस कहाँ का था? कहाँ का था? पोलैंड का था। उसी प्रकार सौरमंडल का प्रधान, देखो सौरमंडल का जो प्रधान या फिर सौरमंडल का जो मुख्य कौन होता है? तो सौरमंडल का मुख्य कौन होता है? सूर्य। और सूर्य क्या है? हम लोग कल ही पढ़े थे, सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। इसके बाद देखो सौरमंडल का जो कुल द्रव्यमान का सूर्य का द्रव्यमान सौरमंडल का कितना प्रतिशत है बोल रहा है? तो 99.8%। जो सौरमंडल का टोटल द्रव्यमान का 99.85% जो है वो अकेले क्या है? सूर्य है। क्लियर है? इसके बाद देखो सौरमंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? जिससे हम लोग का जो सौरमंडल में जो ऊर्जा हम लोग को प्राप्त होता है या जो प्रकाश प्राप्त होता है उसका जो प्रमुख स्रोत क्या है? तो कौन है? सूर्य है। अब देखो सूर्य से हम लोग को ऊर्जा मिल रहा है, प्रकाश मिल रहा है, तो सूर्य का जो ऊर्जा का स्रोत क्या है? अब सूर्य का ऊर्जा का तो स्रोत होगा ना कुछ जो सूर्य हमको ऊर्जा दे रहा है या प्रकाश दे रहा है, तो उसके ऊर्जा का स्रोत क्या है? देखो सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य। और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है बोलने से? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय क्या? संलयन। अब ये नाभिकीय संलयन होता क्या है? देखो अगर नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होगा तभी ना सूर्य को क्या मिलेगा? अपना ऊर्जा आएगा और सूर्य का ऊर्जा हम लोग के पास आएगा। तो ये जो नाभिकीय संलयन, देखो अगर तारा या हम देखो सूर्य या तारा में बोलेगा, सूर्य भी तो तारा है ना, तारों में गैस जो होता है, देखो हाइड्रोजन गैस कितना होता है? 71%। हीलियम कितना होता है? 26.1%। और अन्य क्या होता है? 2 जैसे कार्बन ये सब जो रहता है वो 22.5% होता है। अब ये जो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में देखो हाइड्रोजन से, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया क्या होता है बोलेगा तो हाइड्रोजन से जो हीलियम में परिवर्तन होता है, हाइड्रोजन से जो क्या? हीलियम में परिवर्तन होता है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? नाभिकीय संलयन। ये जो होता है हम लोग का जो नाभिकीय संलयन सूर्य के ऊर्जा का स्रोत होता है। क्लियर है? अब इसके अलावा हम बोल रहे थे कि सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? देखो सूर्य, अभी हम लोग तो सिंपल से जानते हैं सूर्य किधर से उगता है? सूर्य पूरब से उगता है ना। किसको नहीं पता? सबको पता है ना। सूर्य पूरब से उगता है और डूबता किधर है? पश्चिम में। तो सूर्य का क्या पूछे थे? अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? तो क्या हो जाएगा? पूरब से पश्चिम। किस स्पीड से घूमता है? 7050 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 1050 किलोमीटर प्रति घंटा। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा कितना स्पीड से घूमता है? 7050 किलोमीटर प्रति घंटा। अब और एक क्वेश्चन बोल रहे हैं जिससे कि सूर्य का परिक्रमा कौन करता है? जैसे अभी हम लोग जानते हैं हम लोग का जो सूर्य का परिक्रमा जो होता है, जिसे ग्रह सब, जैसे बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह, ये सब इसका परिक्रमा करता है। क्यों करता है? जैसे अभी हम लोग जानते हैं कि हम लोग ये जैसे ये हम लोग का पृथ्वी है, पृथ्वी का जो परिक्रमा क्या होता है? ग्रह सब करता है ना। ये उपग्रह पृथ्वी का परिक्रमा क्या करता है? उपग्रह। किस कारण से? क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो उसी प्रकार क्या होता है? सूर्य में भी गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इसीलिए उसके जो अन्य जैसे उपग्रह, ग्रह या फिर अन्य जो खगोलीय पिंड है उसकी परिक्रमा करते हैं। क्लियर है? देखो इसका और भी बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। इसको आ रहे हैं आपको सूर्य और पृथ्वी से बहुत सारा रिलेटेड क्वेश्चन सब होगा। जैसे सूर्य और पृथ्वी में देखो पृथ्वी से कितनी दूरी पर, सूर्य जो है पृथ्वी से कितनी दूरी पर, जैसे हम बोल रहे हैं ये क्या है? सूर्य है और ये क्या हम लोग का? पृथ्वी क्या है? ग्रह है। और वो क्या करता है? सूर्य का चक्कर लगाता है। अगर पृथ्वी एक ग्रह है और क्या करता है? सूर्य का वो चक्कर लगाता है।
तो सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है कितनी दूरी है, तो देखो हमेशा जो देता है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो यहाँ पर आपको 3 टाइप से देगा। आपको सूर्य से पृथ्वी की जो औसत दूरी, जैसे अगर हम बोले थे कि गोले गोल नहीं, मतलब जो अक्ष होता है गोल नहीं रहता, मतलब हमेशा हर जगह क्या होगा, सेम दूरी नहीं होगा ना। जैसे मान के चलो इधर क्या होगा, ज़्यादा डिस्टेंस होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। तो अलग अलग दूरी पर क्या होता है, अलग अलग दूरी हो जाता है। तो यहाँ पर औसत दूरी जो माने हैं 14.98 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी का जो औसत दूरी मतलब लगभग क्या है 14.98, मतलब लगभग क्या 15 करोड़ औसत में, ठीक है। वहीं पर न्यूनतम दूरी देता है सूर्य से अब सूर्य का जो चक्कर लगा रहा तो अक्ष कहीं पर क्या होगा, सामने होगा, तो कहीं पर दूर भी होगा। तो एक ऐसा टाइम होगा जहां पर अक्ष क्या होगा, उसके सामने होगा। जिससे हम जानते हैं कि ना सूर्य से जब पृथ्वी जितना जब पास में होता है तो उसका गति क्या होता है, जितना जब पास होगा तो वहां पर ये जो दूरी होगा, जो न्यूनतम जो दूरी, कहीं ऐसा टाइम होता है कि कहीं पर पास होगा तो कहीं पर क्या होगा, दूर होगा। तो अगर यहाँ पर ये पास है तो ये इसका जो न्यूनतम दूरी है 14.70 करोड़, 14.70 करोड़ किलोमीटर। क्लियर है, जो न्यूनतम दूरी। और अधिकतम दूरी कितना है 15 जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर ये अधिकतम दूरी है, तो ये क्या है 15.21 करोड़ किलोमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट, अब सूर्य, अब जैसे हम बोले थे सूर्य का जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी से तो पृथ्वी तक तो आएगा ना, तो ये पृथ्वी तक आने में उसको कितना समय लगता है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। देखो पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश आने में कितना समय, 500 सेकेंड। कितना सेकेंड, 500 सेकेंड। या फिर आपको देता है 8.20 सेकेंड। 8.20 मतलब 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट में 8 6 48, 480 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड, 480 और प्लस 20 यानी 500 सेकेंड हुआ ना, यानी 8 मिनट 20 सेकेंड। या फिर कहीं कहीं आपको क्या 8.3 मिनट भी दे देगा, 8.3 मिनट भी दे देगा। 20 सेकंड में अगर ये करोगे तो 8.3 मिनट भी देता है। क्लियर है। नेक्स्ट, सूर्य की जो आयु है वो कितना है, 5 अरब वर्ष। इसका मतलब क्या, सूर्य का जो प्रकाश है हम लोग को कितना अरब वर्ष तक मिलेगा, 5 अरब। हम लोग जिंदा रहेंगे क्या, हम लोग को सोचना नहीं है। सूर्य का प्रकाश हम लोग को क्या होगा, मिलते रहेगा। हम लोग का बच्चा जितना भी रहेगा तब तक ही मिलते रहेगा। फिर भविष्य में जिसको सूर्य का प्रकाश की कमी होगा वो लोग को, हम लोग को तो नहीं होगा। 5 अरब वर्ष तक बचेंगे क्या, नहीं ना। तो सूर्य की आयु क्या है, 5 अरब वर्ष। मतलब सूर्य का जो प्रकाश हम लोग को कितना अरब वर्ष तक मिलेगा, 5 अरब वर्ष तक मिलेगा। नेक्स्ट, सूर्य का व्यास कितना है, 13,91,016 किलोमीटर। जिसे सूर्य का व्यास होगा ना, तो ये जो सूर्य का जो व्यास है वो कितना है, 13,91,016 किलोमीटर। तो सूर्य का त्रिज्या क्या होगा, हाँ नहीं होगा। सूर्य का त्रिज्या पूछेगा तो नहीं बता पाओगे क्या। अगर व्यास इतना है तो त्रिज्या क्या होगा, उसका आधा। मतलब यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 13 लाख में, यहाँ पर 6 लाख हो जाएगा। यहाँ पर 45,90 है ना, तो 6,45,000 आसपास। ठीक है, तो ये सूर्य का क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। त्रिज्या जैसे ये सूर्य तो वृत्तकार अगर देखेंगे तो क्या होगा, ये वाला त्रिज्या व्यास होता है ना। अब सूर्य की सतह का ताप कितना है, क्या पूछ रहा है, सूर्य के सतह। देखो ये जैसे सूर्य का होता है ना, तो सूर्य का जैसे सबसे अधिक जो ताप होगा, अब नाभिकीय संलयन प्रक्रिया कहां पर होता है, केंद्र में होता है ना, तो सबसे अधिक जो ताप होगा कहां पर होगा, केंद्र में होगा। अब केंद्र से फिर जब सतह पे आएंगे तो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो सबसे जो सूर्य के सतह का यानी बाहरी हिस्सा का जो ताप बोलेंगे तो कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। और केंद्र का ताप कितना होता है, तो 1.5 इंटू 10 का पावर 7 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है, 1.5 इंटू 10 का पावर 7 डिग्री। उसी पर कहीं कहीं देता है सूर्य के धब्बों का ताप, धब्बों का जो ताप होता है वो कितना होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस। सतह और केंद्र का बहुत अधिक आता है, तो सतह का ताप बोलेगा तो 6000 डिग्री सेल्सियस और केंद्र का 1.5 इंटू 10 का पावर 7 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की चाल, जैसे सूर्य से हम लोग को तो प्रकाश मिलता है, तो प्रकाश का चाल क्या होता है, तो हम लोग पढ़े ना निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है। अगर निर्वात अलग अलग माध्यम में देखो प्रकाश का चाल अलग अलग होता है, लेकिन हम लोग अगर बोल रहे हैं तो निर्वात में जो प्रकाश का चाल होता है 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना, 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, अगर देखो सूर्य और पृथ्वी से हम अगर तुलना करेंगे, यहां से भी क्वेश्चन देता है, सूर्य और पृथ्वी का हम लोग तुलना करेंगे तो सूर्य जो है पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, सूर्य जो है पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है। अगर देखेंगे सूर्य अगर मान के चलो 1 है तो
पृथ्वी क्या सूर्य, पृथ्वी क्या है, 1 है, तो सूर्य क्या होगा, उससे 109 गुना क्या है, बड़ा है। सूर्य जो है पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, 109 गुना बड़ा है। नेक्स्ट, सूर्य का अगर भार बोलेंगे तो पृथ्वी का भार का कितना है, सूर्य का जो भार बोलेंगे तो पृथ्वी का कितना भाग है, कितना, 3,30,000 गुना। अगर पृथ्वी का भार मान के चलिए 1 है तो सूर्य का क्या कितना है, 3,30,000 गुना, उससे भी क्या 3,30,000 गुना, तब ना सूर्य का 2 अरबवां भाग हम लोग को मिलता, तब जाकर सूर्य का प्रकाश हम लोग झेल नहीं सक रहे। अगर सूर्य का 1% या 1% ही मिल जाएगा ना, 2 अरबवां भाग बोल, 1% में सब जलकर राख हो जाएगा। ठीक है, तो 3,30,000 हुआ। अब सूर्य, जैसे हम बोले थे पृथ्वी में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है। जैसे कोई वस्तु को फेंकते हैं तो जैसे मारकर फेंक देंगे तो नीचे आके गिर जाएगा, तुम लोग को जंप करोगे तो नीचे आके गिर जाओगे, आ जाते हैं ना, नहीं फेंकेंगे, तुम लोग जंप करोगे बोलते हैं। ठीक है, अगर फेंक देने से भी तुम लोग दोबारा नीचे आके क्या होगे, गिर जाओगे। क्यों, क्योंकि जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, उसी प्रकार सूर्य में भी क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य होता है। अगर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो क्या होता, ग्रह उपग्रह उसका चक्कर नहीं लगाते ना। अगर ग्रह उपग्रह उसका चक्कर परिक्रमा जो करते हैं नहीं करते, तो जो सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है पृथ्वी का कितना होता है, पृथ्वी का कितना होता है, 28 गुना। अगर पृथ्वी में 1 गुरुत्वाकर्षण है तो सूर्य में कितना, 28 गुना अधिक होता है। क्लियर है, तो समझ में आया नहीं है। देखो इसको अगर इस टाइप से अगर 5-5 बार पढ़ोगे तो आपको कोई भी चीज यहां पर याद करने का फटाफट याद हो जाएगा। कम से कम 5 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ोगे तो और अच्छा, 20 बार पढ़ोगे तो और अच्छा, पूरा पूरी याद हो जाएगा, तुम लोग कहीं भूलोगे ही नहीं। हम 5 बार पढ़े रहते तो याद हो जाता है, तुम लोग अगर 10 बार पढ़ लोगे, 20 बार पढ़ लोगे, पूरा याद हो जाएगा। सूर्य का ये क्या, केंद्र का ताप है, कहाँ का, केंद्र का ताप है, और सतह का ताप कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें देखो, अगर पहला पॉइंट है क्या, सौर ज्वालाएं। सौर ज्वालाएं क्या होते हैं, देखो अगर हम लोग को सूर्य के 2 अरबवां भाग प्रकाश मिल रहा, मतलब सोचो सूर्य का जो केंद्र में होगा कितना होगा। अगर ये थोड़ा सा ज़्यादा गर्मी हो जाता तो आग निकलना शुरू हो जाता, तो इसका जो केंद्र में होगा कितना आग होगा सोचो। तो इसमें बोला कि सौर ज्वालाएं क्या होती है। सौर ज्वालाएं क्या होती है, जो सूर्य से जो क्या बोले, आग का जो गोला बोलो या आग का जो परमाणु सब है, यहाँ पर तो बहुत ही आग होगा ना, बहुत ज़्यादा ताप है, तो यहाँ पर आग का जो परमाणु सब जो होता है वो सूर्य से तो बाहर जाता ही होगा। अगर सूर्य से बाहर नहीं आता तो सूर्य का प्रकाश कहाँ मिल रहा है, हम लोग को मिल रहा ना। तो ये यहाँ से जो बाहर निकलता, तो आग का गोला जो परमाणु, जैसे हम बोले थे हम लोग का जो पृथ्वी से, अगर हम अभी तुम लोग बोल रहे थे पृथ्वी से अगर बाइक चलाओगे तो जाओगे, उड़ जाओगे पूरा स्पीड चलाए, लेकिन एक ऐसा मूवमेंट आएगा कि जहाँ पर इतना दूर गए और वहाँ से आके फिर दोबारा आके गिरोगे, या फिर तुम लोग जंप करोगे तो जाओगे फिर दोबारा आके क्या होगे, गिरोगे। क्यों गिरोगे, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो उसी प्रकार क्या होता है, सूर्य का भी गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अब सूर्य के केंद्र से जो आग का गोला सब, आग का जो परमाणु या आग का जो परमाणु सब है वो ऊपर जाता है, नीचे चारों तरफ जाएगा ही ना। अब जो ऊपर जाता है तो जाएगा, एक समय ऐसा आएगा तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है, ऊपर गया है, अब दोबारा तो आके गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है। अब सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल मान के चलिए यहाँ तक गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, जैसे बोले ना, अब यहाँ पर से कोई फेंकते हैं तो फिर नीचे आके गिरता है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्लायन वेग। जैसे पृथ्वी का प्लायन वेग क्या है, 11.2 मीटर प्रति सेकंड से फेंकेंगे तो ये जो पृथ्वी का जो प्लायन, मतलब पृथ्वी से क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल का जो क्षेत्र है उसको पार कर जाएगा, प्लायन कर जाएगा। उसी प्रकार सूर्य का जो ये आग का जो गोला होता है उसका जो वेग होता है वो थोड़ा ज़्यादा ही निकला, तो क्या करेगा, वो यहाँ से होकर पार हो जाता है। तो हम बोले ना आग का जो गोला सब दिखता है, टूटता तारा दिखता है, हम लोग को टूटता तारा दिखता है ना, कैसे, ये जो सूर्य का जो आग का गोला से जो परमाणु सब होता है वो निकलता है, और सूर्य का जो सतह होता है जिसका जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करके निकल जाता है, तो हम लोग का अंतरिक्ष में आता है। तो अंतरिक्ष में हम लोग को क्या दिखाई देता है। तो यही जो अंतरिक्ष में ये सूर्य का जो परमाणु सब है, जो ये आग का गोला सब है, जो अगर ये पार हो जाता है, उसका जो गुरुत्व क्षेत्र को अगर पार कर जाएगा, तो अगर इधर जो आ जाता है वही टूटता तारा हुआ, वही जो अंतरिक्ष में जाकर जो दिखाई देता है, चमकीला दिखाई देगा। तो ये जो होता है मतलब आपका उत्तरी ध्रुव में भी हो सकता है, अब सूर्य का केंद्र से दक्षिण दिशा में जा सकता है ना। देखो सूर्य में अगर देखेंगे तो एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव। अगर वही जो सूर्य क्षेत्र को पार करके उत्तरी ध्रुव में घुस गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑरोरा बोरियलिस। और वही जो सूर्य का जो परमाणु सब है, जो आग का जो परमाणु सब है, वो सब अगर दक्षिण में आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। इसको याद करने का सबसे दक्षिण साइड में कौन है, ऑस्ट्रेलिया, तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, और उत्तर साइड में ऑरोरा बोरियलिस। बेरिंग जल संधि ऊपर में, बोरियलिस ऊपर में।
याद होगा ना। नेक्स्ट, तो ये सौर ज्वालाएं क्या होगा, या सौर ज्वालाएं समझ में आया। सौर ज्वालाएं क्या होता है, जो आग का जो अणु सब होता है वो क्या होता है, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाता है। अगर उत्तर में जाएगा तो उसको ऑरोरा बोरिलिस। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव में क्या बोलते हैं, तो ऑरोरा बोरिलिस। दक्षिण में क्या बोलते हैं, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। क्लियर है। नेक्स्ट, प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर। देखो सूर्य का जो दीप्तिमान सतह, क्या बोले, दीप्तिमान सतह, सूर्य का जो दीप्तिमान सतह, या कि जो जहां से हम लोग को क्या प्रकाश मिलता है, जो सूर्य का जो सबसे बाहरी सतह, जो हम लोग को प्रकाश, जैसे सूर्य का जो दिखाई देने वाला भाग है ना, अब सूर्य का तो पूरा भाग नहीं दिख पाता, हम लोग थोड़ा दिखते हैं ना, जो दिखाई देता है जिससे हम लोग को प्रकाश मिलता है, वो जो दीप्तिमान सतह होता है वो होता है फोटोस्फीयर। क्लियर है। अब नेक्स्ट, वर्णमंडल। वर्णमंडल यानी सूर्य का किनारे वाला भाग। सूर्य का जो किनारे वाला भाग, जहां पर क्या होता है कि दिखाई नहीं देता हम लोग को, क्या दिखाई नहीं देता, मतलब दिखाई देता है लेकिन उसमें क्या प्रकाश नहीं होता, क्योंकि उसका जो वायुमंडल होता है उसको क्या अवशोषित कर लेता है। और ये किनारे वाला भाग होता है, इसको जो लाल दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, जो लाल। तो हम बोले थे वर्णमंडल यानी क्रोमोस्फीयर, इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। वर्णमंडल यानी क्रोमोस्फीयर का रंग कैसा होता है, लाल होता है। क्लियर है, समझ में आया। तो इसको क्या बोलते हैं, जैसे सतह का जो बाहरी सतह का होगा वो होगा। नेक्स्ट, सूर्यक्रीट यानी कोरोना। सूर्यक्रीट यानी क्या, कोरोना। कोरोना बीमारी नहीं है, ठीक है। सूर्यक्रीट यानी कोरोना। अब सूर्यक्रीट जो कोरोना, सूर्यक्रीट को कोरोना बोलते हैं। सूर्यक्रीट कोरोना क्या है, जो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, जैसे ग्रहण होता है ना, तो ग्रहण, जब सूर्य ग्रहण लगता है, जब सूर्य ग्रहण लगता है ना, सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, बोला तो कौन सा भाग दिखाई देता है, कोरोना दिखाई देता है। सूर्यक्रीट कोरोना। इसको क्या बोला जाता है, सूर्य का मुकुट। सूर्य का मुकुट किसको बोला जाता है, सूर्य का मुकुट। सूर्य का मुकुट किसको बोला जाता है, कोरोना या सूर्यक्रीट। अब सूर्यक्रीट कोरोना, अब जैसे आप लोग तो सुने ही होंगे, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य की ओर नहीं देखना चाहिए, अंधा हो जाओगे, बोलता है ना घर में। या फिर खा रहा है सूर्य को, तो सूर्य खा रहा है तो गति के कारण होता है, वो नहीं खाता है, ठीक है। तो सूर्यक्रीट जो कोरोना होता है, जो सूर्यक्रीट जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उसको देखो क्वेश्चन भी देता है कि सूर्य ग्रहण के समय प्रकाश हम लोग को कहाँ से मिलता है, प्रकाश कहाँ से मिलेगा, जो भाग दिखाई देगा। तो सूर्यक्रीट जब कोरोना जो आपका सूर्य ग्रहण लगा होता है तो उसमें क्रीट यानी कोरोना दिखता, तो उस समय हम लोग को सूर्य को नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए, क्या होता है, घर में बताता है ना, नहीं देखना चाहिए, आँख खराब होगा। क्यों होता है, क्योंकि उस समय जो सूर्यक्रीट जो कोरोना से होता है, गामा किरण और एक्स किरण निकलता है। कौन सा किरण, एक्स किरण और गामा किरण निकलता है, जो ये आंखों के लिए हानिकारक होता है। तो भोजन समझाया होगा कि क्रीट में, साइंटिस्ट सब तो समझाया होगा ना, कि बोला होगा कि एक्स किरण निकलता है तो वहाँ पर आँख खराबी होगा, तो नहीं माना, तो इसीलिए इसको थोड़ा कहानी बना दिया और बता दिया कि घर में ये के समय में नहीं देखना चाहिए। तो सूर्य ग्रहण के समय क्यों नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ से जो क्रीट से जो सूर्य प्रकाश आता है उसमें एक्स किरण और गामा किरण उत्सर्जित होता है। क्लियर है, और कुछ बचा। नेक्स्ट, भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देने का समय कितना, 10 का पावर 11 वर्ष। क्लियर है, तो सूर्य लगभग समझ में आ गया, नहीं आया, इसको घर में जाकर कितना बार पढ़ोगे,